राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट का कद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म करते हुए न सिर्फ 11 सीटें अपने नाम कर दी, इसके साथ ही भाजपा को हैट्रिक मारने से रोक दिया। इसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट का कद संगठन में लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि उनके जो पक्ष के लोग हैं या उनके गुट के लोग हैं, लगातार संगठन में अच्छे पदों पर जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने अपने नए पत्ते खोलते हुए कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को राष्ट्र सचिव की नियुक्ति दे दी। ये नेताओं की बात करें तो इसमें तेज तर्रार दिव्या मदेरणा है, दानिश अब्रार है और धीरज गुज्जर है। धीरज गुज्जर प्रियंका गांधी के नजदीकी बताए जाते हैं, तो दिनेश अब्रार सचिन पायलट के कट्टर समर्थक दानिश अब्रार को बताया जाता है। इसके साथ ही अब जब राष्ट्र सचिव की नियुक्ति हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं सचिन पायलट के गुट के लोगों को अब संगठन में तरजीह दी जा रही है। दानिश अब्रार की बात करें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही संगठनों में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और कई संगठन में कई अच्छे पदों पर रह चुके हैं। इसके साथ ही दानिश अब्रार पूर्व विधायक है, सवाई माधोपुर से वे जीत हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही हाल ही में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसका कारण भी सचिन पायलट से नाराजगी बताया गया। दरअसल जब 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो एक सियासी संकट कांग्रेस सरकार पर आया था। उस समय सरकार गिराने की एक साजिश रची गई थी। सचिन पायलट कुछ विधायकों के साथ में मानेसर चले गए थे। इसके साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर में विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी थी। दानिश अब्रार सचिन पायलट के साथ हुआ करते थे, वे उनके साथ मानेसर में थे, लेकिन बीच रास्ते में सचिन पायलट का साथ उन्होंने छोड़ दिया और इसके साथ ही वे चले गए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थकों को लगा कि उन्होंने सचिन पायलट को धोखा दिया है और उनके खिलाफ सचिन पायलट के समर्थकों ने नारे भी लगाए थे। सचिन पायलट की नाराजगी भी उस समय दानिश अब्रार को देखनी पड़ी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री का एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने दानिश अब्रार का नाम लेते हुए कहा कि अगर वे नहीं होते तो उन्हें सियासी संकट का मालूम ही नहीं चलता। कोई प्लानिंग चल रही है, पूरी खुफिया जानकारी दानिश अब्रार ने दी। ऐसे में सचिन पायलट और दानिश अब्रार के बीच में कहीं न कहीं दूरियां दिखाई दी। इसके बाद में जब विधानसभा के चुनाव आए, तो दानिश अब्रार को हार का सामना करना पड़ा। जिस क्षेत्र से वे विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, उस क्षेत्र में सचिन पायलट का खासा प्रभाव है। ऐसे में सचिन पायलट से दूरी और उनकी नाराजगी कहीं न कहीं उनका हार का कारण बना और यही कारण है कि दानिश अब्रार को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के समर्थकों को, खासकर पूरी राजस्थान में जो सीटें हैं, वहां पर सचिन पायलट के समर्थकों को, उनके गुट के लोगों को टिकट दिया गया और उन्होंने जीत भी हासिल की। पूरी राजस्थान में कांग्रेस ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। वहां से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के हाथ लगी है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि दानिश अब्रार को लगा कि अब सचिन पायलट का कद कहीं न कहीं राजस्थान कांग्रेस में बढ़ रहा है और उन्होंने नाराजगी छोड़ सचिन पायलट के साथ गए और उन्होंने माफी मांगी। हाल ही में पिछले महीने उनका एक बयान भी वायरल हुआ, जिसमें वे कहते हुए नजर आए कि मेरी गलती थी कि मैंने सचिन पायलट का साथ छोड़ा। अगर जिन लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, वे आज विधायक है। कहीं न कहीं उनको ठेस है कि अगर वे सचिन पायलट के साथ रहते, तो वे आज जीत हासिल करते और वे विधायक होते। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उन्होंने माफी मांगी और फिर से सचिन पायलट के साथ हो गए, उनका फल भी उनको मिला है और वे अब राष्ट्र सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। इसके साथ ही उन्हें दिल्ली का सह प्रभारी भी नियुक्त किया गया। अब जिस तरह से सचिन पायलट के गुट के लोगों को संगठन में तरजीह दी जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट को कहीं न कहीं संगठन में मजबूती मिली है और वे राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभर आए हैं। और इसके साथ ही जो इनके गुट के लोग हैं, जो पूर्व विधायक या विधायक है, उनको भी तरजीह दी जा रही है और उनको भी संगठन में अच्छे पद दिए जा रहे हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस अब मजबूती करती हुई दिखाई दे रही है। अब विधानसभा के उपचुनाव भी राजस्थान में होने हैं, 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जिस क्षेत्र में से दानिश अब्रार आते हैं, वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरह से नियुक्ति की गई है, क्या सचिन पायलट को और मजबूती मिलती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।